स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका टेकी बातों में। आज से मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं उन लोगों के लिए जिनका बिजनेस काफी स्मॉल है, जो बिल्कुल ही स्टार्टिंग फेज में अपने बिजनेस के, या फिर आप अगर सोच रहे हो कोई बिजनेस स्टार्ट करने का, तो उस बिजनेस को आप ऑनलाइन कैसे ले जा सकते हो वो मैं बताने वाला हूं आपको इस सीरीज के अंदर। हम यूज करने वाले हैं गूगल की तरफ से जो गूगल प्रोवाइड करता है गूगल बिजनेस, उसका यूज करके कैसे आप गूगल पे लिस्ट कर सकते हो अपना बिजनेस, वो भी बिल्कुल फ्री में। इस सीरीज को मैं आपके लिए इतना ईजी बना दूंगा कि एक 12th पास बंदा भी वीडियो देख के अपना बिजनेस को ऑनलाइन ले जा सकता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो गाइस चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। देखते हैं कैसे आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लिस्ट कर सकते हो। तो गाइस सबसे पहले आपको जाना है गूगल पे, सर्च करना है गूगल बिजनेस। जैसे ही आप इसको सर्च कर लोगे आपके पास एक यूआरएल आएगी गूगल माय बिजनेस। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा जिसमें आपको चाहिए होगा एक गूगल की आईडी। तो अगर आपके पास गूगल की आईडी नहीं है तो पहले आपको वो क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके बिना आप अपना बिजनेस को यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्टर नहीं कर पाओगे। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपके पास गूगल की आईडी है। जब आपके पास गूगल की आईडी है तो आपको जाना है पहले यहाँ पे मैनेज नाउ ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप मैनेज नाउ ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहाँ पे आप अपने बिजनेस का नेम डालोगे। तो बेसिकली जब आप अपने बिजनेस का यहाँ पे नेम एंटर करोगे तो अगर आपका बिजनेस एग्जिस्ट करता होगा तो ये यहाँ पे लिस्ट में दिखा देगा, और अगर नहीं करता होगा तो उस नेम से आपके लिए ये एक ऑप्शन देगा कि क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम। ये जो नेम है ये एग्जिस्ट नहीं करता, इस नेम से आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। तो मैं जाता हूँ क्रिएट अ बिजनेस विद दिस नेम। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा अगली जो स्क्रीन आती है मुझे वो आती है अपना बिजनेस नेम एंटर करने की और अपने बिजनेस कैटेगरी एंटर करने की। बिजनेस जो मेरा नेम है यही मुझे यहाँ पे दिखाई देगा जैसे ही कोई सर्च करेगा। आपने देखा होगा जैसे ही आप किसी भी दुकान के बारे में सर्च करते हो तो वहाँ पर उस दुकान का नेम और ये यहाँ पर लोगो और इस तरीके से उसकी रेटिंग वगैरह लिखी हुई आती है। तो ये जो आपका बिजनेस नेम है ये आपको दिखाई देगा ये जो ब्लू कलर की जो लाइन दिखाई दे रही है यहाँ पे, और यही जो बिजनेस का नेम है ये आपको सर्च में हेल्प करेगा। यानी इसका जो नेम है वो ऐसा होना चाहिए यूनिक, या फिर ऐसा होना चाहिए जो यूज़र्स एंटर करें और आपका जो नेम है वो सर्च में आ सके गूगल की। तो बहुत ही सोच समझ के रखना ये नेम आपका अपना। इसके बाद आपको एंटर करना है बिजनेस कैटेगरी, किस कैटेगरी में आप बिजनेस करते हो। फॉर एग्जांपल आपका बिजनेस है कपड़ों का, क्लोथ्स का, तो अगर आप ऐसे क्लोथ्स एंटर करते हो तो क्लोथ शॉप, क्लोथ मार्केट के काफ़ी सारे ऑप्शंस आ सकते हैं। तो ऐसे ही आपको अपनी बिजनेस की कैटेगरी यहाँ पर एंटर करनी है, क्योंकि इस बिजनेस कैटेगरी के थ्रू ही आपका जो बिजनेस है वो लिस्ट होगा यहाँ पर गूगल सर्च में। तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। मैं कर देता हूं क्योंकि मेरा टैक्स रिलेटेड मैं फॉर एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो मैं इसको कर देता हूं टेक्निकल सर्विसेज। आगे जब मैं नेक्स्ट प्रेस करता हूं तो देखते हैं क्या स्क्रीन आती है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आता है यस और नो, यानी हमको इस बिज़नेस के रिगार्डिंग कोई अगर हमारा आउटलेट है या हमारी कोई दुकान है उसके लिए एड्रेस देना है या नहीं। फॉर एग्जांपल अगर आपका कोई ऐसा बिजनेस है जिसमें आप डिलीवरी करते हो, आप चाहते नहीं कि आपका जो कस्टमर है वो आपके पास तक आए या फिर आपके जहाँ से आप बिज़नेस को ऑपरेट करते हो वहाँ तक आए, तो आपको नो ऑप्शन पे क्लिक करना है। लेकिन अगर आपका कोई फिजिकल आउटलेट है, आपकी कोई दुकान है जहाँ पे कस्टमर आपका आ सकता है, आपसे बात कर सकता है, तो उसके रिगार्डिंग आपको करना है यस, ताकि जो आपका बिजनेस है वो गूगल मैप्स पर दिखाई दे। तो अभी के लिए मैं यस करके चल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जो मेरा बिजनेस है वो गूगल मैप्स के ऊपर लिस्ट करें। यहाँ पे मुझे वो एड्रेस डालना है कि जो मेरा फिजिकल आउटलेट है वो किस जगह पे है। यहाँ पे मैंने एड्रेस डाल दिया कि भाई जो मेरा बिजनेस है वो इस एड्रेस पे एग्जिस्ट करता है। मैंने यहाँ से स्टेट ले ली यूपी की, मैंने किया यहाँ से नेक्स्ट। तो यहाँ से मैंने गूगल मैप्स के ऊपर उसको लिस्ट कर दिया। ये जो रेड डॉट है ये करंट लोकेशन बताता है किसी भी बिज़नेस का। तो यहाँ से आप चूज़ कर सकते हो जहाँ भी आपका बिज़नेस है उसको आप फिर चूज़ करके नेक्स्ट कर सकते हो। अगर अगला जो ऑप्शन आपके पास आता है वो ये है कि डू यू ऑल्सो सर्व कस्टमर्स आउटसाइड दिस लोकेशन। तो जो आपने लोकेशन मार्क करी है इसके अलावा भी आप अपने कस्टमर्स को सर्व करते हो तो यस, तो आपको ये करना है। अगर आप नहीं करते सर्व, आप सिर्फ अपनी लोकेशन में करते हो, तो आपको ये नो आई डोंट वाला ऑप्शन क्लिक करना है। मैं लेके चल रहा हूँ अभी यस, ठीक है। मैं इससे आउटसाइड भी सिलेक्ट, तो यहाँ पे अगर आप चूज़ करते हो यस, तो आपको यहाँ पे वो एड्रेस देना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ आप ऑपरेट करते हो। फॉर एग्जांपल मैं दे देता हूँ मथुरा।
मैं मथुरा में ऑपरेट करता हूँ, तो मैंने मथुरा का पूरा दे दिया आपको। इसके बाद मैं नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालनी पड़ेंगी अपने बिजनेस की। यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे अगर आपके पास कोई वेबसाइट है अपने बिजनेस की, तो वो आप यूआरएल लिस्ट कर सकते हो। अगर नहीं है तो गूगल आपके लिए वो भी काम कर देता है। आपको इस वाले ऑप्शन को क्लिक करना है, गेट अ फ्री वेबसाइट बेस्ड ऑन योर इन्फो। तो जो भी इन्फो आप इसको बिजनेस सेटअप करने के लिए दोगे, उस इन्फो की रिगार्डिंग आपके लिए एक वेबसाइट गूगल ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा, और वो वेबसाइट बिल्कुल ही फ्री होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो मैंने क्लिक कर दिया गेट अ फ्री वेबसाइट बेस्ड ऑन योर इन्फो। मैं गया यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके। तो अगला जो ऑप्शन मुझे आने वाला है वो है, तो अगला जो ऑप्शन आता है वो है वेरीफाइड का। इसमें वेरीफाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो भी एड्रेस है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप कोई भी एड्रेस एंटर करते हो, यहाँ पे आपने एड्रेस दे दिया अपना, आपने जैसे ही एड्रेस दोगे तो इस एड्रेस पे आपको एक पोस्ट कार्ड आएगा। उस पोस्ट कार्ड में आपको एक OTP लिखा हुआ होगा। जैसे आपके फ़ोन पे OTP आते हैं, ऐसे ही उस पोस्ट कार्ड में आपके एक OTP लिखा हुआ आएगा, जिसको आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नेम मेंशन करना पड़ेगा। जो भी रिसीव करेगा उस लेटर को, उस बंदे का कॉन्टैक्ट नेम आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। और इस मेल वाली बटन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पास एक पोस्ट कार्ड आएगा। तो जैसे ही आप वेरीफाई कर लेते हो, तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आपका जो बिज़नेस है वो किस किस टाइमिंग्स पे ओपन रहता है। ये सबसे मेन आपका जो सर्च फिल्टर है ये है, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग ही जो गूगल सर्च है वो आपका बिज़नेस को सर्च करेगा, और रैंकिंग भी इसी के अकॉर्डिंग आपकी ऊपर नीचे रहेगी। क्योंकि अगर आपका बिज़नेस खुला होगा, ओपन रहेगा, तो ये आपको सर्च इंजन में शो कराएगा। मैं चूज़ कर लेता हूँ, मेरा जो बिज़नेस है वो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारे दिन भी अगर ओपन रहता है, तो मंडे को कितने बजे से ओपन रहता है। मेरा जो बिज़नेस है वो ओपन होता है सुबह के 10 बजे से। तो मैंने कहा मेरा जो बिज़नेस है वो सुबह के 10 बजे से ओपन होता है, और बंद होता है वो शाम के 5 बजे। तो यहाँ पे मैंने शाम के 5 बजे कर दिया। अगर मुझे आवर्स भी ऐड करने हैं तो वो भी मैं ऐड कर सकता हूँ, बट मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है। ट्यूसडे के लिए भी सेम मैं कर लेता हूँ, 10 बजे से शाम के 5 बजे तक। इस तरीके से आपको बाकी सारे ऑप्शंस को भी फिल कर देना है। जैसे ही आप इनकी टाइमिंग्स को फिल कर दोगे, आप नेक्स्ट प्रेस करोगे, तो आपके पास जो ऑप्शन आता है वो है मैसेजिंग का। तो बेसिकली आपका जो सर्च करके लाए, अगर कस्टमर कोई भी सर्च करता है आपका बिजनेस और वहाँ पे आपका लिस्ट करता है, तो वो आपको डायरेक्टली मैसेज कर सकता है, अगर आप इस ऑप्शन को चूज़ करते हो। तो मैं अभी चूज़ करके चलता हूँ एक्सेप्ट मैसेजेस, ताकि अगर कोई कस्टमर मुझे मैसेज करता है तो मैं उसके मैसेजेस का रिप्लाई दे सकूँ। यहाँ पर मुझे अपने बिज़नेस का डिस्क्रिप्शन देना है। ये जो बिज़नेस का डिस्क्रिप्शन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको ये जो रेटिंग के स्टार्स होते हैं, इसके नीचे जो ब्लू लाइन आ रही है, यहाँ पे आपका डिस्क्रिप्शन दिखता है कि बेसिकली आपका जो बिज़नेस है वो करता क्या है। फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं डाल देता हूँ अपने बिज़नेस के लिए टेक रिलेटेड क्वेरीज, ठीक है। ऐसे ही मैंने भी एक डमी डिस्क्रिप्शन डाल दिया। क्वेरीज की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पे हमने अपनी जो बिजनेस का डिस्क्रिप्शन एंटर कर दिया। मैंने किया नेक्स्ट में मुझे ऑप्शन आता है कि यहाँ पे मुझे अपने बिज़नेस का, यानी अगर मेरी शॉप है तो शॉप का फ़ोटो डाल सकता हूँ, अगर मेरी फूड की दुकान है तो फूड के जो फ़ोटोज़ हैं वो मैं यहाँ पे अपलोड कर सकता हूँ। तो कोशिश करना आप जो फ़ोटोज़ अपलोड करो वो आपके जेन्युइन फ़ोटोज़ हों, कहीं से आप कॉपी पेस्ट करके वो फ़ोटोज़ ना ही इसमें अपलोड करो तो अच्छा है, क्योंकि आपके जो रियल फ़ोटोज़ हैं उससे जो आपका कस्टमर है वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, बजाय इसके कि आप कहीं से गूगल से कॉपी पेस्ट कर लो और यहाँ पे अपलोड कर दो। तो उस चीज़ को ना ही गूगल सपोर्ट करता है ना ही आपका कस्टमर। तो आपको यहाँ पे अपना जेन्युइन फ़ोटोज़ जो हैं दुकान के, शॉप के, जो भी आप बिज़नेस करते हो उसके रिगार्डिंग जो फ़ोटोज़ हैं आपके, वो यहाँ पे आपको अपलोड कर देने हैं। अभी के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ।
यहाँ पे आता है एडवर्टाइज इजीली इन मिनट्स, स्टार्ट एडवर्टाइजिंग योर बिजनेस विद गूगल एड्स। तो अगर आपको गूगल एड्स के थ्रू अपने बिजनेस को भी एडवर्टाइज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, लेकिन मुझे अभी एडवर्टाइजिंग ज़रूरत नहीं है क्योंकि एडवर्टाइजिंग के लिए गूगल कुछ पैसे देता है फ्री में आपको, तो अभी मैं उसको यूज़ नहीं करना चाह रहा, तो अभी के लिए मैं इसको स्किप कर देता हूँ। लेकिन अगर आप चाहते हो तो उस ऑप्शन को स्टार्ट नाउ करके अपने बिजनेस को एडवर्टाइज कर सकते हो। अभी हमें बता रहा है योर बिजनेस प्रोफाइल इज़ ऑलमोस्ट रेडी। हम कंटिन्यू कर लेते हैं। हमें इसको गूगल को जो डिटेल्स चाहिए थी, जैसे कि ये जो रेड वाला सिंबल है यानी हमारे बिजनेस का नेम मिल चुका है, रेटिंग हमारे कस्टमर्स देंगे, उसका डिस्क्रिप्शन हमने एंटर कर दिया, कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हमने दे दी, डायरेक्शन भी दे दिए, बुक मार्क्स वगैरह ये सारी चीज़ें हमने एंटर कर दी हैं। तो ये सारी डिटेल्स हमने एंटर कर दी हैं जो एक यूज़र को दिखाई देती हैं। इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे हमारा एक डैशबोर्ड खुल के आता है जैसे ही आप कोई भी बिजनेस को रजिस्टर कर लेते हो। इस डैशबोर्ड में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि आगे वाली वीडियोज़ में बताऊँगा, क्योंकि अगर इस वीडियो में बताऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो इन सारी जो डैशबोर्ड्स हैं, जितने भी आपको कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं, इन सब के बारे में हम डिटेल में जानेंगे आने वाली वीडियोज़ में। अभी के लिए हम देख लेते हैं कि हमारी जो प्रोफाइल है वो देखिए आप 70% कंप्लीट हुई है। ठीक है, गूगल वर्चुअल टूर्स भी हम करा सकते हैं यहाँ से गेट स्टार्टेड करके। काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। इन सारे ऑप्शंस के बारे में हम आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे अच्छे से। ये देख सकते हो आप, हमारी जो वेबसाइट गूगल ने क्रिएट करी है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। तो जो भी आप इन्फॉर्मेशन एंटर करोगे बिजनेस को रजिस्टर करते टाइम, वो सारी इन्फॉर्मेशन यूज़ होंगी और यहाँ पे एज आपको एक वेबसाइट गूगल अपनी तरफ से बना के दे देगा जो कि बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए आपको गूगल कोई भी चार्ज नहीं करेगा। हम आ जाते हैं यहाँ पे अपने डैशबोर्ड पे। तो ये काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे। हम कैसे अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करें, मैसेजेस को कैसे रीड करें, इनसाइट्स क्या चीज़ होती है, इन्फो क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। तो इस जो सीरीज़ है इसको आप टाइटली फॉलो कीजिए अगर आपको अपना बिजनेस ऑनलाइन लेके जाना है तो गाइस ये तो थी एक बेसिक वीडियो जिसमें गूगल बिजनेस पे कैसे आप अपने बिजनेस को रजिस्टर कर सकते हो। आगे आने वाली वीडियोज़ में हम डिस्कस करेंगे वो स्ट्रेटजीज़ जिसका यूज़ करके आप अपने बिजनेस की जो लिस्टिंग है उसको इम्प्रूव कर सकते हो, रैंकिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, ताकि आपके बिजनेस के रिगार्डिंग अगर कोई गूगल पर सर्च करे तो आप अपने एरिया में टॉप पर रैंक करो। तो वो सारी स्ट्रेटजीज जानेंगे हम अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।